उन्होंने माना है कि अगर रशिया को खतरा होगा, रशिया ही नहीं रहेगा तो दुनिया जाए भाड़ में। वो तो सीधी भाषा बोलते हैं ना, अगर रशिया के अस्तित्व को खतरा रहेगा, उन्होंने ऐसे करके हाथ बोला, बल्कि मेरे के अगर रशिया ही नहीं है तो फिर किसका क्या मतलब है, फिर सब जाए। तो आप उस लीडर की मानसिक जो प्रिपरेशन है, जो उसका डेमिनर है बॉडी का, जो उसका आज तक स्टेटसमैनशिप है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो रशिया को बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं। रशिया के चारों तरफ अगले 100 साल किसी किस्म का आप लोग सोचते नहीं हो इस देश कीमत पर रशिया को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं बताता हूं आपको, सैकड़ों लोगों की जान लेकर, बिल्कुल लाखों लोगों को बेघर करके। उनको ये देखिए, आप लोग पढ़ी कर, एक मुल्क है 1000 साल से, उसकी सीमाएं 7 गुना। और ये देखिए रूसी सेना के टैंक डोनेट्स की ये तस्वीरें, सब डोनेट्स की तस्वीरें, 7 टाइम जोन है। वो सिर्फ 14 करोड़ लोग हैं, कोई घुस नहीं सकता। इधर कभी कहते हैं रोहिंग्या घुस गए, कभी कहते हैं बांग्लादेशी घुस गए, इधर ऐसे हाहाकार होती रहती है। आज तक कभी रशिया में सुना है कौन घुस गया? 14 करोड़ लोग हैं सिर्फ, हम 140 करोड़ लोग हैं। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो 1000 साल की सिक्योरिटी और डिफेंस से हमें सोचना चाहिए, क्या हम नहीं सोचते? और ये देखिए ये तस्वीरें, इसके बाद ये जो तस्वीरें बंकर में छिपे हुए लोग, नाटो अगले 100 साल रशिया की तरफ नजर नहीं उठाएगा। इन तस्वीरों पर भी ये महिलाएं आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैंडल जलाकर ये युद्ध की हकीकत है। लोग, हम लोग देखिए, ये युद्ध की हकीकत है। हर युद्ध में दिखती है, इराक के युद्ध में नहीं दिखी, लीबिया के युद्ध में नहीं दिखी, युगोस्लाविया में जब वो 5 कंट्री टूट के होगी, ये नहीं दिखी। कब नहीं दिखी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं दिखी, हमारे यहाँ नहीं दिखी, जब बांग्लादेश पर अत्याचार किया पाकिस्तानियों ने और वह बेहाल कर दिया उस पूरे देश को। ईस्ट, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, वहां तस्वीरें नहीं दिखी, तभी तो हमने इंटरवीन किया। भारत उन दिनों में क्या लड़ाई लड़ने के काबिल था? हमारी अपनी मुसीबतें थी। लेकिन जब जनता पर हाहाकार हुआ और पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किए, तो क्या भारत जैसे मुल्क ने नहीं किया? दोनों जगहों में फर्क है सर। वहां पर वहां के नागरिकों का विद्रोह था, वहां के नागरिकों का विद्रोह था। वो अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान के जुल्मों सितम से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि उनको फ्री कंट्री बनाई जाए। इस वजह से इंडिया ने वहां पर अब एक अलग देश के रूप में बांग्लादेश को। आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन लड़ाई की ये हकीकत है। लड़ाई होगी तो विनाश होगा, लड़ाई होगी तो बर्बाद होगा। यूक्रेनी नागरिक ने ये कहा है कि रूस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बेटे मरेंगे, ये लड़ाई की हकीकत है। यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है साहब। सब लोग, सेंटिमेंट की बात ही नहीं है, वो लड़ाई है, उसमें हमारे सेंटिमेंट का क्या फर्क पड़ता है? अरे इससे कुछ सीखिए। ये जेलेंस्की से दुनिया को सीखना चाहिए कि लोगों ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, अपने मुल्क की जनता को कैसे हिफाजत में रखना चाहिए। और ये जो लोग आजकल कह रहे हैं मैं न्यूक्लियर ले लूं, जापान न्यूक्लियर ले ले, न्यूक्लियर हथियारों से कोई देश बचा नहीं है। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम पर जो अपना यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए थे। क्या अगर 94 से 2004 तक देखें, क्या न्यूक्लियर हथियार रहते यूक्रेन में? यूक्रेन की क्या हालत थी? यूक्रेन कहां जाता? ये एक यूक्रेन की और रशिया की एक भाईचारा था जिसमें उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन यूक्रेन को उसके बाद पाला नहीं बदलना चाहिए ना। आप एक पाले में बैठे हो साहब, मैं ये बात स्पष्ट कहता हूं यहां से साहब, ये मैं मैसेज भी देता हूं कई बार, मैं भूटान को मैसेज देता हूं, नेपाल को मैसेज देता हूं। सुनो, हम 70 साल से आपको सब कुछ दे रहे हैं, पाला मत बदल के चले जाना चाइना में, नहीं आपका यही हाल होगा। मैं आपको ये मैसेज देता हूं। सब अब एक मुल्क के तौर पर किसी भी मुल्क को जिससे हमारा इतना दोस्ताना संबंध हो, अगर हम उसको धमकी भरे अंदाज में समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। एक दोस्त के तौर पर विशंबर सर, एक दोस्त के तौर पर हम समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। यही भाषा होती है, इस चीज को समझिए। आप किसी को धमकी देकर आप उसका दिल नहीं जीत सकते हैं। दुख भरी इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाएगा मत। आप देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं।